नमस्कार। साप्ताहिक भविष्य के क्रम में आज 31 मार्च से 6 अप्रैल के बीच का भविष्य फल ज्ञात करने के पहले हम व्रत पर्व देख लेते हैं। 31 मार्च को सिंधी समाज के संत झूलेलाल जी की जयंती है। 1 अप्रैल वेनाई की चतुर्थी व्रत है। 2 अप्रैल को श्री पंचमी, 3 अप्रैल को स्कंद षष्ठी का व्रत है। 5 अप्रैल को अन्नपूर्णा अष्टमी, 6 अप्रैल को श्री राम नवमी व्रत, जो कि श्री राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्म दिवस है, रामनवमी पर्व। इस प्रकार ये सप्ताह के व्रत पर्व हैं। आइए अब आपकी राशिवार भविष्य फल सुन लीजिए। मेष राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त है। यदि कोई बीमारी से ग्रसित हैं तो निश्चित रूप से चिकित्सा लाभ देगी। कोई ऐसी दवाई होगी जो आपको लागू हो जाएगी। स्वास्थ्य वर्धन के योग हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी वाणी पर बल मिलेगा। जो आप कहेंगे उस बात में यथार्थता रहेगी और सफलता भी मिलेगी। पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा और छोटे भाइयों के प्रति आपको यह समय सप्ताह में लाभदायक है। आप कोई कार्य करना चाहें तो उपयुक्त समय है। वृषभ राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह थोड़ा खर्चीला है। इस सप्ताह में भ्रमण के योग भी बनते हैं। अनावश्यक भ्रमण न हो, इसका ध्यान रखें। कोई लाभदायक अपने व्यापार व्यवसाय से संबंधित कोई काम जाना है तो निश्चित रूप से भ्रमण करना शुभ रह सकता है। वैसे आपका मान सम्मान की वृद्धि होगी। सामाजिक कार्यों में यश प्राप्त होगा। कुछ कार्यदायित्व आपको बढ़ेंगे भी सही। अगर आप नौकरी में हैं तो आपको अधिक कार्य के योग बनते हैं। आपको अधिक कार्य करना पड़ सकता है। वैसे धन संपत्ति के योग भी बनते हैं। स्थायी संपत्ति क्रय करने के योग भी आपको है। इस सप्ताह में मिथुन राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए। विशेष अनुपयुक्त बातें नहीं करने की। मजाक मजाक में अगर कोई बात अगर कह दी, किसी को बुरी लगेगी तो सप्ताह भर मानसिक रूप से दुखी रहने का है। तो इस कारण से अपनी बात को यथासंभव अनावश्यक बात को टाल दें। अपने पारिवारिक कार्यों में व्यस्तता रखें या फिर जो अपने रोजगार से संबंधित कार्य हैं अगर उसी में ध्यान देंगे तो गतिशीलता मिलेगी। इस सप्ताह में पारिवारिक दृष्टि से खर्च के योग भी बनते हैं। कर्क राशि, आपकी राशि में कुछ राजकीय कार्य जो आपके पेंडिंग पड़े हैं उनको आप निपटा लीजिए। उस कार्य में आप विशेष रूप से ध्यान देकर के कार्य कर लीजिए ताकि अनावश्यक मानसिक तनाव न होगा। सप्ताह के मध्य में कुछ आर्थिक लाभ के योग हैं, परंतु व्यर्थ भ्रमण के योग भी बनते हैं। भ्रमण करने पर भी काम आपका अधूरा रह सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। इस सप्ताह में शांतिपूर्ण व्यवहार से आपको सुख संपत्ति का अनुभव करेंगे। सिंह राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह मान सम्मान की दृष्टि से उपयुक्त है। कुछ राजनीतिक कार्य भी अगर करना चाहें तो उसमें सफलता है। कुछ प्रतियोगी कार्य ऐसे होंगे जिनमें आपको कॉम्पिटिटिव भावना रहेगी। आपको अव्वल नंबर आना है तो आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इसमें सफलता और यश दोनों मिल जाएगी। संतान की तरफ की चिंताएं जरूर आपको रहेगी। पत्नी अगर अस्वस्थ है तो समय पर चिकित्सा कराना चाहिए। कन्या राशि, आपकी राशि में अनावश्यक चीजें उभर कर आएगी, तो इस कारण से इस सप्ताह में कोई नए कार्य करने का न सोचें। पुराने कार्यों को यथावत चलने दें।
ताकि आपके कार्यों में अनावश्यक रुकावटें ना आए। वैसे धन संपत्ति के योग हैं, स्थायी संपत्ति में खर्च करने के योग भी बनते हैं और कुछ पुराने मित्रों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। कोई कार्य में भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। रिश्तेदारी में आप अधिक व्यस्त रह सकते हैं। तुला राशि, आपकी राशि में विरोधी वर्ग सक्रिय रहेगा। आपका विरोध थोड़ा सा शांतिपूर्ण तरीके से अगर चलेंगे तो रुक सकेगा, अन्यथा आपकी उग्रता और आपका अधिक बातों में हस्तक्षेप करना आपके लिए नुकसानदायी सिद्ध हो सकता है। भाइयों का सुख अच्छा रहेगा, पत्नी का सुख भी ठीक रहेगा, परंतु समाज में आप थोड़ा सा शांतिपूर्ण तरीके से कार्य करेंगे तो सफलता मिल सकेगी। वृश्चिक राशि, आपकी राशि में आपके कार्य की प्रशंसा होगी। कुछ कार्य ऐसे होंगे जिन्हें आपके करने से कुछ आर्थिक लाभ के योग भी आपको बनेंगे। कुछ नए कार्य करने की योजना बनेगी, उन योजनाओं को क्रियान्वित करने में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से सहयोगी बन सकेगा। धनु राशि, आपकी राशि में संतान से संबंधित चिंताएं सप्ताह के प्रारंभ में ही शुरू हो सकती है। आपने यदि ध्यान नहीं दिया तो संतान के कार्यों में रुकावटें आ सकती है, बाधाएं आ सकती है। थोड़ा उनकी शिक्षा अथवा रोजगार की तरफ ध्यान दें। निश्चित रूप से सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको सफलता मिल सकेगी। मकर राशि, आपकी राशि में कुछ स्थायी संपत्ति के खर्च करने के योग बनते हैं। वाहन क्रय करने के भी योजना बन सकती है अथवा कोई ऐसा कार्य होगा जिसमें आपको स्थायित्व मिल सकेगा। और इस सप्ताह के उत्तरार्ध में कुछ पुराने रिश्तेदार आपसे सहयोग मांगेंगे या आपके लिए कुछ कार्य की योजना बना सकते हैं, तो उसमें ध्यान रख करके आप निर्णय लें, लाभप्रद रहेगा। कुंभ राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह अनुकूल है। विशेष करके आपको मानसिक रूप से जो चिंताएं अभी तक चली आ रही थी तो वो चिंताएं थोड़ी कम होंगी। निश्चित रूप से इस सप्ताह में आप राहत महसूस करेंगे, सफलता और यश प्राप्त होगा, मानसिक चिंताएं कम होंगी। मीन राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह थोड़ा सामान्य है। कुछ नई योजनाएं जो खर्चीली होंगी वो सामने आ सकती हैं, परंतु उनका ध्यान रखते हुए कार्य करें। अधिक बड़ी योजनाएं न बनाएं ताकि आपको अनावश्यक धन हानि का सामना करना पड़े। वैसे सप्ताह ठीक है, सामान्य रूप से आपको लाभप्रद रहेगा। इसी सप्ताह में आप सभी का लाभदायक समय रहे, इसकी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।